फायर हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद दोबारा से इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया। सो हेलो एंड वेलकम टू कम रीड विद मी, वेयर वी टेक वन टॉपिक फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड ब्रेक इट डाउन इनटू अ 3-minute explainer. Today's topic is from the Indian Express newspaper, so come read with me. पहले हम सिंपल शब्दों में इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच काफी टाइम से टेंशंस चलती आ रही हैं। लेबनान के अंदर एक पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह, आपने नाम सुना होगा शायद। एंड इजराइल और लेबनान के बीच बार बार ये क्लैशेस होते रहते हैं। रिसेंटली हुआ ये कि सीज फायर यानी फाइट टेम्पररी बंद हुई और ये अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने फिर से अटैक लॉन्च कर दिया लेबनान पे। अब इसका कोर इशू काफी सिंपल है। इजराइल ये बोल रहा है कि हिजबुल्लाह ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसीलिए सिक्योरिटी रीजंस के नाम पर फिर से स्ट्राइक्स करे गए। इसका मतलब ये है कि सीज फायर है पर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रुक नहीं रहा है। अब इस पूरे न्यूज की मल्टीपल डिमेंशन से देख लेते हैं। पहली है सिक्योरिटी डिमेंशन। इजराइल अपनी बॉर्डर सेफ्टी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। हिजबुल्लाह को ईरान का सपोर्ट मिलता है, थ्रेट और बड़ा लगता है। रिजल्ट ये है कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब पहले ही अटैक कर दिया। ओके, देन देयर इज अ पॉलिटिकल डिमेंशन, जिसका मतलब है इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स भी इंपैक्ट करती है इसके डिसीजंस। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाना का मतलब है पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करना। फिर नेक्स्ट डिमेंशन है इंटरनेशनल रिलेशंस डिमेंशन। ईरान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हिजबुल्लाह के सपोर्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का सपोर्टर है, कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल पावर का गेम बन जाता है। देन देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन डिमेंशन, जिसका मतलब है सिविलियंस सफर द मोस्ट। बॉम्बिंग, डेथ्स, डिस्प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ये सब सिविलियंस के साथ भी तो हो रहा है। देन देयर इज अ सीज फायर चैलेंज। अब देखिए, सीज फायर पेपर पर होता है, लेकिन ग्राउंड पे मिसट्रस्ट, वायलेशंस और ये सब सीज फायर फेल हो जाना काफी कॉमन है। देन देयर आर की टेकअवेज। पूरे की टेकअवेज क्या है इस पूरे गेम इस पूरे न्यूज आर्टिकल के? सीज फायर का मतलब पीस नहीं है, ट्रस्ट और कंप्लायंस के बिना कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू होता रहता है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इजीली ग्लोबल इशू बन सकता है। अब इस पूरे न्यूज की यूपीएससी रेलेवेंस एक बार हम समझ लेते हैं। सो दिस बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 3 के लिए सिक्योरिटी डिमेंशन, और ऐसे के लिए भी ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। And that is it for today. Thank you for watching.